वर्ष 2024 ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी अंग्रेजी नव वर्ष 2024 की 1 जनवरी से शुरुआत होने वाली है। लोग इस दिन को सेलिब्रेट करने की योजना बना रहे होते हैं। इस दिन नृत्य, संगीत, पार्टी, पिकनिक के तमाम आयोजन होते हैं। लोग पूजा स्थलों पर जाते हैं और नए साल का संकल्प लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदू नव वर्ष की शुरुआत कब होगी? तो चलिए जानते हैं। हिंदी नव वर्ष, जिसे प्राय हिंदू नव वर्ष या भारतीय नव वर्ष भी कहते हैं, ये प्राय 2 कैलेंडर के रूप में प्रचलित है, एक शक संवत और दूसरा विक्रमी संवत। हालांकि दोनों के साल की शुरुआत एक ही दिन और महीने से होती है। शक संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से करीब 68 साल नया है और विक्रमी संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल पुराना है। इसलिए अंग्रेजी साल में 57 जोड़कर विक्रमी संवत की संख्या निकालते हैं और घटाकर एक शक संवत की संख्या निकालते हैं। इसकी शुरुआत हिंदी महीने चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पहली तिथि से होती है। नए साल 2024 में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मंगलवार 9 अप्रैल को पड़ रही है। इस दिन हिंदू नए वर्ष यानी नव संवत्सर की शुरुआत होती है। उत्तर भारत में इसी दिन से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है और लोग आदि शक्ति की घट स्थापना कर 9 दिन पूजा अर्चना करते हैं और घर वालों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। कब शुरू हो रही है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा? प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 8 अप्रैल 2024 को रात 11:50 से और प्रतिपदा तिथि संपन्न होगी 9 अप्रैल 2024 को रात 8:30 पर। क्या है गुड़ी पड़वा का महत्व? भारतीय नववर्ष यानी नव संवत्सर का उत्सव अलग अलग नाम से देश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है। महाराष्ट्र और दक्षिण पश्चिम भारत में गुड़ी पड़वा उत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन ही सृष्टि की रचना हुई थी। वहीं गुड़ी पड़वा को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लोग उगादि उत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि हिंदू नव संवत्सर यानी गुड़ी पड़वा संसार का पहला दिन है। इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इस दिन संसार में सूर्य देव का उदय हुआ था। गुड़ी पड़वा के दिन ही भगवान राम ने बाली वध किया था और सौर कैलेंडर पर आधारित हिंदू नववर्ष को तमिलनाडु में पुथंडू, असम में बिहू, पंजाब में बैसाखी, उड़ीसा में पना संक्रांति और पश्चिम बंगाल में नवा वर्षा के नाम से जाना जाता है। इन दिनों पूजा पाठ, व्रत किया जाता है और घरों में पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं। साथ ही पारंपरिक नृत्य, गीत, संगीत आदि के कार्यक्रम होते हैं। नव संवत्सर के दिन घरों में रंगोलियां बनाई जाती हैं। साथ ही कई तरह के पकवान बनते हैं। बहरहाल नव संवत्सर के दिन की शुरुआत अनुष्ठानिक तेल स्नान और उसके बाद प्रार्थना से होती है। इस दिन तेल स्नान और नीम के पत्ते खाना शास्त्रों द्वारा सुझाए गए आवश्यक अनुष्ठान है। उत्तर भारतीय गुड़ी पड़वा नहीं मनाते हैं, बल्कि उसी दिन से 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि पूजा शुरू करते हैं और नवरात्रि के पहले दिन मिश्री के साथ नीम भी खाते हैं। हिंदू नववर्ष की तारीख। हिंदू नववर्ष की तारीख निश्चित न होने का कारण यह है कि भारतीय संस्कृति की नक्षत्रों और काल गणना आधारित प्रणाली पर तय होता है। इसका निर्धारण पंचांग गणना प्रणाली यानी तिथियों के आधार पर सूर्य की पहली किरण के उदय के साथ होता है, जो प्रकृति के अनुरूप है। यह पतझड़ की विदाई और नई कोंपलों के आने का समय होता है। इस समय वृक्षों पर फूल नजर आने लगते हैं, जैसे प्रकृति किसी बदलाव की खुशी मना रही है। भारतीय नववर्ष हिंदू नववर्ष भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला दिन होता है, जो शक संवत पर आधारित है। भारत सरकार ने सिविल कामकाज के लिए इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया था। इसमें चंद्रमा की कला यानी घटने और उसके बढ़ने के अनुसार महीने के दिनों की संख्या निर्धारित होती है। आशा है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए। राधे राधे सभी को।